दर्शन को आए ताले मंदिर के। बैठ जा एक बार। कौन थे श्याम बहादुर जी? कैसे मंदिर के ताले बंद पाए, कैसे खोला, पता है? बताओ, कोई जानते तो बताओ, नहीं हम तो बताएंगे आपको। और हर बार बताता हूँ, हर कीर्तन में बताता हूँ, मैं हर कीर्तन में बताता हूँ, हर बार बताता हूँ। श्याम बहादुर जी रेवाड़ी धाम के थे, गर्ग गोती थे, महाजन थे, बनिए थे आपके जैसे, खड़े ब्राह्मण बनिया, लखा गाता ना वो। श्याम बहादुर जी महाराज आलू सिंह जी के गुरु भी थे। सन 1944 में खाटू धाम रिंगस से जो आज ध्वजों की तुमने लाइन लगा रखी है ना, ये ऐसे भजन गायक, मेरे गायक कह दिया आपको एक ध्वजा चढ़ानी है, काम हो जाएगा। कभी भी नहीं होगा। स्वामी लगाएंगे, कभी नहीं होगी। कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी सुते ही होती है। बाबा से लाइन मिलाओ, ध्वजा आपको चढ़ानी है, ध्वजा लेके जानी है। रिंग से पैदल भी जाना है, पैदल तो किराया नहीं होगा, जेब में वही जाएगा दौड़ के, कि किराया नहीं यार क्या करें। फिर 56 भोग बाबा के आप जैसे भक्त खिलाते हैं खूब लाखों, वो खाते पीते जाता है, वो गिरता लौटता, क्या फायदा है? मैंने आँख से देखो, खाटू रिंग से खाटू धाम तक ध्वजा रोड से घसीट रही है, मुंह में सिगरेट है, पैर में जूते हैं और खड़ा बाथरूम कर रहा है। यहाँ तक देखा मैंने। कहना नहीं चाहिए मुझे, गलती है बाबा के दरबार में, लेकिन इसकी गरिमा आप लोगों ने गिरा दी। जाना है आपको, पैदल भी जाना है, ध्वजा भी चढ़ानी है, सावनी भी लगानी है। हालांकि मुझे तो बाबा का पुजारी हूँ, मुझे तो नुकसान है। एक ध्वजा भी बेचूंगा तो 100 रुपये की बिकेगी, 20 रुपये का नारियल बिकेगा। मना क्यों करता हूँ? और आजकल ऐसा टाइटल हो गया, साहब चांदी की ध्वजा ले चलो, रोटी की जगह आपको रुपया सोना हीरा जवाहरात मेल दे, खा लेंगे क्या? ध्वजा कपड़े की होगी, न कि चांदी की होगी। हालांकि मुझे तो फिर भी नुकसान है, दोबारा बोल रहा हूँ, मंदिर के पुजारी को तो मुझे तो फिर भी नुकसान है, दोबारा बोल रहा हूँ आपको। लेकिन मैं देखता हूँ चांदी की ध्वजा लेके जाते हैं, कोई महत्व नहीं भैया। और रिंगस से खाटू जाओ, आप प्यार से जाओ, प्रेम से जाओ, लेकिन रास्ते में जगह जगह भक्तों से मनवार करते हुए, नाश्ता पानी करते हुए, क्या लक्ष्य है उसका बताओ मुझे। और आज के वर्तमान में चैलेंज करता हूँ, एक ध्वजा भी मंदिर के अंदर नहीं चढ़ती है। चढ़ती है तो बताओ, बाहर ही ले लेते हैं, वहीं गाड़ी ले लेते हैं। हमारे पुजारियों के हाथ नहीं लगते हैं। श्याम बहादुर जी कहा करते थे, आलू सिंह जी महाराज को कहा था, भी जब तक तेरा परिवार का कोई इसको ध्वजा को छू के चरणों में नहीं लगाएगा, जब तक बाबा को ये मान्य नहीं होगी। लेकिन ध्वजा ले जाओ, सावनी भी लगाओ, प्रसाद लगाओ। आपने बोला है बाबा से दृढ़ संकल्प से, बाबा मेरा ये कार्य है, ये सिद्ध हो जाए तो आपके ध्वजा लाऊंगा, पैदल लाऊंगा, रिंग से चढ़ा। उसको आना है। मैं देख आप देखते हैं हजारों आदमियों के छाला हो जाता है पैर में, पट्टी बांधते रहते हैं, सेवा करने वाले फिर उनकी मलस वाली करते हैं, क्या फायदा है? और जो ऐसा बोलता है ना, बन्नोट ठेर तक जाता है, दरबार तक, कुछ नहीं होता, उसके कांटे भी नहीं चुभती। तो मैं तो कहता हूँ ये पैदल ध्वजा ले जाना बंद करो। और एक भी ध्वजा अंदर नहीं जाती, एक भी। अभी 1 साल से हमने दरबार में कह रहा हूँ, कहना पड़ेगा मुझे सच्ची की, दरबार सच्चा है, जो निश्चय मंदिर है उसी का बेड़ा पार। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। 2 साल पहले तक ध्वजा मैंने हर वक्त को दी है, तेरे घर में लगा, फैक्ट्री में लगा, लेकिन अब इतनी ध्वजा आगे न गई, हम उसको ललामी में छोड़ते हैं और वही ध्वजा रिंग से घूम के वापस आ जाती है। ललामी में छोड़ते हैं हम उन ध्वजाओं को, वही ध्वजा छोड़ के वापस रिंग से घूम के तुम्हारे पास आ जाती है। क्या फायदा है? जिसने बोला, जिसने किया, तो वो ध्वजा लाना का, ले जाना का तरीका आपको पता नहीं है, तो आपके बुजुर्ग लोगों से सीखो। कुल का आपका देव, उनका माता पिता से सीखो, नहीं हमको पूछो ना। महाराज जी मैंने पैदल बोली थी ध्वजा आनी है, कैसे लानी है, हम बताएंगे। अपने घर में बनाओ, 1.25 मीटर की बनाओ, बारिश के दिन जोत लो घर में, उसको सुरक्षित नहा धो के अटैची में लाओ, रिंग ला के बांस में डालो, फिर वहाँ भी जोत लो और नहा धो के सीधे मंदिर तक शाम करते जाओ। अंदर छुते ही चले जाएगी, हमारी ताकत नहीं उसको रोक लेंगे हम। और हमें पता भी नहीं आप कैसे लाए हैं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी इस बात की।
हमें भी पता नहीं कैसे लाए क्यों लाए, लेकिन आपका वो भाव होना चाहिए। देखा देखा उत्तर दिया, चल दिया। श्याम बहादुर जी दूसरी जगह चला गया था, मैं वापस उसी जगह आता हूँ। श्याम बहादुर जी रेवाड़ी के थे, गर्क होती थे महाजन। हर साल बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए 10-20 संघ जो भी प्रेमी आते थे उनके रिंग से जब वो ध्वजा चढ़ाते बाबा के, तो नहा धोकर के बाबा की जोत लेके 5 वक्त आरती करके ही बाबा के दरबार में खाटू के लिए रवाना होते। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प क्या था, बाबा के दरबार में ध्वजा चढ़ाने के बाद ही वो जलपान ग्रहण करते, इससे पहले नहीं। महाराज आलू सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी वो सेवा पूजा करते थे। उस वक्त न नौकर न चाकर, हमारे तो जन्म ही नहीं था। जो हमारे दादा गुरु लोगों ने कहा वो बता रहे हैं आपको। तो जब मंदिर में पहुंचे 12:30 बजे, आज भी बंद हो जाता है, भक्तों की कथा लग रही है, तो बाबा दर्शन सबको दे रहा है, नहीं समझे। तो उन्होंने आकर के कहा, बोले ठाकुर साहब बाबा के दर्शन कराओ। तो किशन सिंह जी ने कहा, बोले सेठा चाबी ले ले, खोल ले, दर्शन कर ले। कि उनका मान सम्मान देते थे, पुराने आदमी थे, आते थे, गिनती के आदमी थे 5-10 कि ये बाबा का अनन्य प्रेमी भक्त है। तो बोले सुनो ठाकुर साहब, खोलने को अधिकार है मन को नहीं, मन तो दर्शन करने को अधिकार है। तो श्याम बहादुर जी कहा, बोले ठाकुर साहब खोलने को अधिकार मन को नहीं, दर्शन को अधिकार है। तो मैं बोला किशन सिंह जी, आलू सिंह जी के पिताजी, बोले सेठ सुन ले, मैं तो टाली जाऊँ, टिक्कर लगा भोग लगा दूँ, मैं भी 5 बजे पहले कदे ही कौन खोले, 5 बजे ही खोलूँगा। दोनों भक्त अपनी जगह सही और सच्चे थे। श्याम बहादुर जी ने महाराज के चरणों में प्रार्थना की, भजन गाते गाते मोर छड़ी की 3 ताले में, वही ताला आज भी लोहे का, अभी 2 साल से चांदी का बना दिया, सेम वैसा ही ताले पे मारी, खड़ाक जी ताला खुल गया। बोल श्याम बहादुर जी महाराज की जय हो, लखदातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। फिर उन्होंने देखा तो ताला खुला, नहा धोकर के बाबा को जलपान करा के और बाबा के उनको दर्शन कराया। वो श्याम बहादुर जी थे, जय हो। आलू सिंह जी महाराज के गुरु थे वो। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन